हम लोगों ने के अंदर काम किया था। ब्लॉग्स पे काम किया था हमने। यहाँ से ब्लॉग्स हमने अपलोड कर लिया था। लॉग पर क्लिक करने पे लॉग आउट हो जाता है। ब्लॉग्स पे हमने किया था। जो भी ब्लॉग्स ऐड हुए हैं इस तरीके से वो हमें शो करना है होम पेज पे, यानी कि यहाँ पर। लेकिन उससे पहले होम पेज में हमें कैटेगरी शो करना है। जितना भी कैटेगरी हमने क्रिएट किया है वो सब होम पेज में शो होना चाहिए। ठीक है, तो फालतू जो कैटेगरीज हमने क्रिएट किया उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। सिर्फ दो कैटेगरी अभी हमारे पास, एजुकेशन का और टेक्निकल का। इसी तरीके से अगर आप और भी कैटेगरीज क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फूड्स ब्लॉक एक और कैटेगरी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये कैटेगरी शो करना है होम पेज में। यहीं पर शो करेंगे कहीं। तो यहाँ पर आ जाइए जरा। ये जो आपका होम पेज है, पेजेस के अंदर से HTML होम पेज डॉट जी एस ओपन कर लीजिएगा। यही आपका होम पेज है। सबसे पहले इसका टाइप चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर HTML करा। और ये जो H1 से होम पेज लिखा हुआ था इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर आपको बैकटिक का सिंबल देना है, डुअल कोड का नहीं देना है। बैकटिक दीजिएगा। इंटर करके सबसे पहले एक डिव स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इस डिव में क्लास नेम का यूज कीजिएगा। फ्लेक्स डिफाइन नहीं, फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स डिफाइन करेंगे। फ्लेक्स हाइफन कॉलम डिफाइन करेंगे। और गेप हाइफन 3 डिफाइन करेंगे। इसके बाद आपको एक और डिव लेना है। इस डिव में क्लास का यूज करके P-4 डिफाइन करेंगे। BG हाइफन डेंजर डिफाइन करेंगे। BG हाइफन रेड हाइफन 500 फिलहाल ये दे रहा हूँ मैं देखने के लिए। देख लिया तो ऐसा ये डिजाइन हुआ। नोटिस करिए कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ। अब इसी में मुझे कैटेगरी शो करना है, सारा कैटेगरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर नहीं देना है। बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही रहेगा, तो BG हाइफन वाइट डिफाइन कर दिया, या BG हाइफन ग्रे है। अभी हम इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डिव लिया और इसमें मैं जो है क्लास डिफाइन कर देता हूँ कैट हाइफन लिस्ट के नाम से। ठीक, इसको मैं लेट करके काम दूंगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कैटेगरीज है उनको सबसे पहले मैं रीड करना है। तो होम पेज के लिए भी हमें एक जावास्क्रिप्ट का applet बनाना होगा। तो ये जो JS फोल्डर है लॉगिन के लिए है, रजिस्टर के लिए है। इसमें जावास्क्रिप्ट का भी फाइल होना चाहिए। तो होम पेज डॉट JS इसके नाम से फाइल बना लेंगे। इसमें काम करना है कोड कांस्टेंट होम पेज। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। कॉल बैक डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर ये जो होम पेज है सबसे पहले तो इसमें अलर्ट कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और लिख दीजिए जरा कुछ भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे कि मैंने जस्ट फॉर कोड लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा मैं, अगर अभी मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अलर्ट नहीं होगा। अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। तो फंक्शन कब कॉल करेंगे, जब होम पेज हमारा लोड होगा। तो जब होम पेज लोड होगा तो हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसका जो राउटिंग वाला फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस जेएस फोल्डर के अंदर होगा। एक तो आपका जेएस फोल्डर एडमिन के अंदर भी है, एक आपका बाहर है इंडेक्स डॉट जेएस, ये रहा। इसमें देखिए नीचे की तरफ राउटिंग आपने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर किसी भी लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि किसी भी कंडीशन को कॉपी पेस्ट करेंगे और फॉरवर्ड स्लेश से मैच कर लेंगे। क्योंकि होम पेज जब लोड होता है तो फॉरवर्ड स्लेश आता है राउट में। और ये जो फंक्शन सर्विस है इसके अंदर से हम फंक्शन कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो होम पेज वाला फंक्शन है इसको आपको इंपोर्ट करना होगा फंक्शन सर्विस में। तो ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर फंक्शन सर्विस डॉट जेएस है, इसमें आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट की वर्ड टच करिएगा और यहाँ पर होम पेज वाले फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा फंक्शन का नाम अलग तरीके से रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए लॉग आउट फंक्शन है, ये लॉग ब्लॉक्स फंक्शन था, उसी तरीके से यहाँ पर हमें इसका नाम चेंज करना चाहिए। हमें यहाँ पर रखना चाहिए होम फंक्शन या होम पेज फंक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, होम फंक्शन कर देता हूँ इसका नाम एक्सपोर्ट करते हुए। ठीक है, अब इसको मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर। तो इंपोर्ट की वर्ड का करूंगा मैं, और होम फंक्शन इसको इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी जहाँ से इंपोर्ट हुआ डॉट जेएस लास्ट में लगा होना चाहिए। अब ये होम फंक्शन यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये जो होम फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अब इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पर आप होम फंक्शन को रीड कर सकते हो। ठीक है,
तो फंक्शन सर्विस के अंदर से हमने होम फंक्शन रीड कर लिया। जब भी फॉरवर्ड स्लेश का रिक्वेस्ट होगा तो अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो अलर्ट होना चाहिए, ये देखिए अलर्ट हो गया। और जस्ट फॉर कोड जो आपने अलर्ट किया था वही हुआ। अब हमें क्या करना है, कैटेगरी रीड करना है, सारा कैटेगरी रीड करना है। तो कैटेगरी कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी रीड करने के लिए इस तरीके से डेटा स्टोर किया है, समझिए जरा। एप्लीकेशन में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो ए अंडरस्कोर कैटेगरी। तो ये ए आपको हम स्टैटिक तरीके से तो रीड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैटिक तरीका सही नहीं होगा, है ना। हमें जो है इसको हम, ये जो लॉगिन हुआ है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। पेज लोड होते ही शो करना है ना, तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा कोड में। यहाँ आइए जरा वीएस कोड में, और यहाँ आइए, ये जो आपका एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल, इसमें आ जाएंगे। और इसमें यहाँ पर देखिए जेएस फोल्डर होगा, नहीं पेजेस के अंदर से जेएस फोल्डर होगा, इसके अंदर से ब्लॉग्स डॉट जे, पहले तो कैटेगरी डॉट जेएस को ओपन कीजिएगा और इसमें फाइंड कीजिएगा कंट्रोल एफ करके कि सेट आइटम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो सेट आइटम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज हटा देंगे, सिर्फ कैटेगरी लिखेंगे, है ना। ये देखिए सिर्फ कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेट आइटम। तो सिर्फ कैटेगरी भेजेंगे यहाँ से हम, की नहीं भेजेंगे साथ में, ठीक है। नहीं तो फिर हमें अलग तरीके से काम करना हो, और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ कैटेगरी भेजेंगे, यानी कि कैटेगरी के नाम से की क्रिएट करेंगे हम, ए वगैरह उसमें नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ कहाँ है, ये देखिए, है ना। तो जहां जहां हमने की अंडरस्कोर कैटेगरी लिखा था वहां पर अभी हमें सिर्फ कैटेगरी लिखना है। तो देख लीजिएगा इस तरीके से मैंने सभी जगह पे चेंजेस कर दिया। हमारे पास दो ही पेज है, एक तो कैटेगरी वाला है, इसमें चेंजेस हो चुका है। अब यहाँ चेंज करेंगे हम ब्लॉग्स वाले में, तो ये रहा ब्लॉग्स डॉट जीएस, इसमें जाएंगे और इसमें भी फाइंड करेंगे हम कि सेट आइटम कहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से फाइंड कर लीजिएगा सेट आइटम को, ये देखिए। तो जहां जहां लिखा होगा की अंडरस्कोर ब्लॉक्स, इसको हटा करके सिर्फ आपको ब्लॉक्स लिखना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए की अंडरस्कोर ब्लॉक्स लिखा हुआ है, हटा दीजिए, सिर्फ ब्लॉक्स लिखना है। सेंड पे क्लिक करेंगे फिर से, यानी कि इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक और जगह पे दिख जाएगा की अंडरस्कोर ब्लॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक्स लिखेंगे। फिर से क्लिक कीजिएगा, देखिए तो अब सभी जगह पे हमने चेंजेस कर लिया। तो जहां जहां चेंजेस जरूरी था वो हमने कर लिया। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ आना है, ठीक है, क्योंकि ये पेज रिफ्रेश करेगा बार बार। इसमें आ जाइएगा एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज में, और देखिए ये जो आपका ए अंडरस्कोर कैटेगरी है ना, इस पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट की पे क्लिक करके यहाँ से ए अंडरस्कोर हटा देंगे, सिर्फ कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ब्लॉग वाले में भी राइट क्लिक करेंगे, एडिट की पे क्लिक करके यहाँ से ए अंडरस्कोर हटा देंगे, सिर्फ ब्लॉग्स लिखेंगे। तो अब ब्लॉग्स और कैटेगरी अब डायरेक्ट रीड कर पाएंगे होम पेज में। तो कैटेगरी रीड करना है हमें होम पेज में। तो ये जो होम पेज का जेएस फाइल है, पहले तो सभी चीज़ों को यहाँ से कट करिए, कैटेगरी रीड करना है डायरेक्ट हमें। तो यहाँ पर लेट एक एरे बना लीजिएगा कैट डेटा के नाम से, या हम डायरेक्ट जो है रीड करके रख सकते हैं। तो लेट कैट डेटा, यानी कि कैटेगरी डेटा, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल क्या बनाया, उसी में डायरेक्ट मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल करके रख दूंगा। तो गेट डेटा फंक्शन देखिए ये आपका एक फंक्शन है, कहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट जेएस में। ये जो मॉड्यूल फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल है आपका मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से, इसमें एक फंक्शन है, ये जो है फॉर्मेट डेट है ये। अच्छा गेट डेटा फंक्शन है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट डेटा फंक्शन इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इस गेट डेटा फंक्शन को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट गेट डेटा फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है तरह तरीके से कैट डेटा के नाम से, यानी कैटेगरी डेटा के नाम से। और ये जो गेट डेटा फंक्शन इसको कॉल करेंगे, इसको हम की दे देंगे। तो हमें कैटेगरी रीड करना है, तो हमारे पास कैटेगरी के नाम से की अवेलेबल है, उसको भेज देंगे और कंसोल डॉट लॉग सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है। तो कैट डेटा मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, नोट कीजिए। यहाँ पर जाएंगे और एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा जो भी हमारा कैटेगरी है वो। अच्छा एरर आ रहा है 404 नॉट फाउंड मॉड्यूल। अच्छा जो हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर डॉट जेएस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ डॉट जेएस हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये ठीक सॉल्व हो जाएगा और यहाँ सारा कैटेगरी आपको मिल चुका है। अब यही कैटेगरी के लूप चलाना है, और ये जो आपका बॉक्स अभी आपने जस्ट बनाया था ग्रे कलर का, इसमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा होम पेज है इसमें आ जाओ, यहाँ पर कैट लिस्ट ना दे करके पूरा लिख दो इस तरीके से कैटेगरी लिस्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडमिन पैनल के अंदर कैट लिस्ट के नाम से क्लास दे रखा है, ठीक। क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करना है,
तो इशू ना हो इसलिए हम इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाइएगा, एक वेरिएबल बनाइएगा इस तरीके से, लेट कैट लिस्ट के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन कॉल करेंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी लिस्ट को, ये जो हमारा क्लास है इसको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अभी इसके लिए लूप चलाना है, तो यहाँ पर आप एक कमेंट पास करिएगा तरह इस तरीके से, शो ऑल कैटेगरी के नाम से, इस तरीके से। और ये जो अब आपका कैट डेटा है इसी के लिए फॉर ईच चलाना है, तो कैट डॉट डॉट फॉर ईच। पहले तो एक यूआई प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरीके से शो करना है यहाँ पर, तब हम समझाएंगे इस चीज को। यहाँ हमें एक यूआई प्रिपेयर करना है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूआई इसके इस वाले के अंदर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बटन ले लेता हूँ इस तरीके से, और बटन में फिलहाल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से, एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने एजुकेशन लिखा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2-3 बार, देखता हूँ ये किस तरीके से डिजाइन हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से देखा, इसको डिजाइन करने के लिए इसमें क्लासेस डिफाइन करेंगे हम, तो क्लास का यूज करिएगा इस तरीके से, बीटीएन। अब देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ, बीटीएन क्लास देने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें यानी कि होम पेज में आपका बूट स्टेप अटैच नहीं है। बूट स्टेप अटैच है एडमिन के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, तो एडमिन के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाइएगा और ऊपर की तरफ से बूट स्टेप वाला जो सीडीएन होगा उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो बूट स्टेप वाला सीडीएन हमें से मिलेगा, देखिए मैं बताता हूँ कौन सा है। ये है, देखो बूट स्टेप जिसमें लगा होगा बूट स्टेप डॉट मिन डॉट सी एस एस, ये वाला लिंक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ये जो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा बाहर, एक तो एडमिन के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, दूसरा आपका बाहर भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ये वाला, इसमें भी हम बूट स्टेप को लिंक कर देंगे। तो हेड में जाइएगा और यहाँ स्क्रिप्ट के ठीक ऊपर बूट स्टेप को अटैच कर दीजिएगा। अब आपका बटन काम करेगा, यानी अब ये बटन जो हमने लगाया इस पे काम कर रहा है, ये देखो है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करेंगे तो अच्छा दिखेगा ये। तो सभी में फिर से मैं एक साथ जाता हूँ, बीजी अपन वाइट डिफाइन करता हूँ, देखता हूँ कैसे दिख रहा है ये ठीक दिखा। अब ये हमारा सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए इसका जो मेन बॉक्स है इसमें हम डिफाइन कर देंगे फ्लेक्स, इस तरीके से फ्लेक्स और जस्टिफाई हाइफन सेंटर, ये डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक, इससे आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। और गैप दीजिएगा, तो गैप हाइफन 3 डिफाइन करेंगे तो सभी बीच में बराबर गैप आ जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हमें कैटेगरी शो करना था। ये हो गया। फॉन्ट वगैरह चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, फिलहाल सब कुछ यहाँ से हटा दीजिए जितना भी बटन आपने बनाया है इस तरीके से। बस इसमें से एक बटन कोई लीजिए, तो मैंने एक बटन ये ले लिया, कट कर लीजिएगा इसको भी। होम डॉट जीएस में आएंगे और यहाँ पर हम कैट डेटा के लिए लूप चलाएंगे, तो कैट डेटा डॉट फॉर ईच, फॉर ई ए सी, ईच फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे, सॉरी, कैटेगरी को उसके साथ इंडेक्स को। ठीक है, कॉल बैक डिफाइन करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा कैट लिस्ट है इसी के इनर एचटीएमएल में डिफाइन करेंगे, तो कैट लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल और प्लस इक्वल टू बैकटिक डिफाइन करेंगे। बैकटिक का सिंबल दीजिएगा, टर्मिनेट करेंगे और इसके अंदर जो अपने बटन कट किया था पेस्ट कर दीजिएगा। और जहाँ एजुकेशन लिखो, अभी अगर देखेंगे तो सभी जगह पे एजुकेशन लिख के आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉलर के सटल, और ये जो हमारा कैट है कैट पैरामीटर कर लेना है, कैटेगरी दिख जाएंगे। ये देखिए एजुकेशन दिखा, टेक्निकल दिखा, फूड्स ब्लॉक दिखा। इसी तरीके से इसको अगर हमें अपर केस में शो करना होगा तो इसी में क्लास लगा देंगे हम इस तरीके से, कैपिटलाइज, इस तरीके का क्लास डिफाइन कीजिएगा। अब आपका जो टेक्स्ट है सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने कैटेगरी शो कर लिया। अब इसके नीचे हमें जो है ब्लॉक शो करने हैं, तो ब्लॉक शो करने के लिए हमें ब्लॉक रीड करना होगा, तो इसी में हम ब्लॉक्स को रीड कर लेंगे। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर एक कमेंट पास करिएगा इस तरीके से, शो ब्लॉक्स के नाम से। ठीक है, जहाँ पर शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ब्लॉक्स का डेटा चाहिए, तो लेट ब्लॉक डेटा या ब्लॉक्स डेटा के नाम से एक वेरिएबल प्रिपेयर कीजिएगा और इसमें गेट डेटा फंक्शन कॉल करके यहाँ से ब्लॉक्स भेज दीजिएगा। ब्लॉक्स इस तरीके से टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और इसी को फिलहाल यहाँ पर कंसोल करके देख लेते हैं कि सारा ब्लॉक्स मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग और ब्लॉक्स डिफाइन कर दिया। यहाँ पर जाकर के देखेंगे, नोटिस कीजिएगा हमें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि एरफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ब्लॉक्स का, ये देखो। ठीक है, ये सारा ब्लॉक्स है, इमेज है, इसमें सब कुछ है। अब हमें क्या करना है, हमें ब्लॉग्स प्रेजेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यूआई प्रिपेयर करेंगे उस चीज का। यूआई प्रिपेयर करके लिए होम पेज में आ जाइएगा। इसमें जो है हमारा कैटेगरी शो हो रहा है,
और इसी के ठीक नीचे, यानी कि ये जो हमारा बीजी ग्रे डिब्बा है, नहीं इस बीजी ग्रे वाले में नहीं, इसके ठीक नीचे अगला डिब स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्लास नेम का यूज करके बीजी हाइफन रेड या बीजी हाइफन रोज हाइफन 50 डिफाइन कीजिएगा। 50 और पी हाइफन 4 इसमें भी डिफाइन कीजिएगा। इतना करने के बाद देखेंगे ना तो एक लाइट कलर का बॉक्स बन जाएगा। ये देखो लाइट कलर का बॉक्स बन गया। अब इसी में शो करना है हमें ब्लॉक्स को। तो एक काम करेंगे, हम एक डिब ले लेंगे इस तरीके से, उसमें क्लास होगा ग्रिड, और उसमें फिर हम डिफाइन करेंगे एमडी कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 4। एक लाइन में हमें 4 ब्लॉक शो करने, ठीक है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, एक डिब लेना है, ठीक है। इस डिब में आईएमजी टैग लेना है। फिलहाल इमेज टैग में हम यहाँ पर आ जाइएगा, और यहाँ से हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे ब्लॉग इमेजेस को। डमी इमेज थोड़ी देर के लिए हमें चाहिए, बाद में हम इसको हटाने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं डमी इमेज ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने ओपन इमेज न्यू टैब, और ये जो लिंक है कॉपी करूंगा, मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है देख लेता हूँ पहले ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखा, सही दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या शो करना है ब्लॉग्स में, हमारे पास क्या क्या है ब्लॉग्स में। एक तो हमारा कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा थंबनेल, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। तो अब टाइटल शो करेंगे इसके नीचे। तो इमेज के ठीक नीचे हम क्या करेंगे, एक, नहीं ये जो हमारा डिव है इसमें हमने इमेज शो किया है, ग्रिड कॉल्स 4 ये हमने डिफाइन किया है। तो हाँ ठीक है, ठीक है। इसी इमेज के ठीक नीचे आपको एक H1 ले लेना है, या कुछ भी ले सकते हैं आप। और फिलहाल यहाँ पर आप टाइटल में जस्ट फॉर कोड डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जस्ट फॉर कोड दिखेगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए इसमें जो है हम कुछ क्लास वगैरह ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए। क्लास नेम का कीजिएगा, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर दीजिएगा। टेक्स्ट हाइफन एक्सेल डिफाइन करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये जो डिव है इसमें क्लास ने क्लास का यूज करके फ्लेक्स डिफाइन करेंगे, फ्लेक्स कॉल डिफाइन करेंगे, और गेप हाइफन 3 डिफाइन करेंगे ताकि सभी के बीच में बराबर गैप, थोड़ा गेप आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डिव है इसमें बीजी वाइट देंगे, P4 देंगे। तो बीजी बीजी हाइफन वाइट दीजिएगा क्लास, और इसके साथ साथ P-1 दीजिएगा पैडिंग 1। कहते हैं सर डिजाइन हुआ, ये देखिए कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ। शेडो देंगे ताकि ये और अच्छा दिखे, तो मैंने शेडो डिफाइन किया। बड़ा शेडो देने के लिए आप शेडो LG SM इस सब का यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको कॉर्नर राउंडेड चाहिए तो यहाँ पर आप राउंडेड के नाम से क्लास डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा कॉर्नर आपका राउंडेड दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा H1 है इसमें तो सबसे पहले इसके ठीक नीचे आपको पी टेग का यूज करना है। और पी टेग में काफी बड़ा होने वाला है, मैंने ऐसे ही कुछ भी कहा, देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा, बस जस्टिफाई करेंगे। और यहाँ पर आइए, क्लास का यूज करिएगा, टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई ये डिफाइन कीजिएगा, और इसमें डिफाइन कर दीजिएगा MB-3, यानी कि मार्जिन बॉटम तक। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। और ये जो हमने गैप दिया है 3 का यहाँ पर, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, गैप 2 कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए परफेक्ट। तो हमारा ब्लॉग्स का फोटो हो गया, और ये होगा हमारा टाइटल, और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। और इसी के ठीक आगे हम क्रिएटेड डेट को शो करेंगे कि ब्लॉग कब क्रिएट किया गया था, किस डेट को क्रिएट किया गया था। तो ये जो हमारा H1 है इसको कंट्रोल X कीजिएगा जरा, कंट्रोल X करके, और डिव डिव लीजिएगा, इसमें इसको पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक स्पैन टैग लेना है, आप कोई भी टैग आप ले सकते हो, P टैग ले लीजिए। इसमें आप फिलहाल ऐसे लिखिएगा, ठीक है। मैंने ये डिफाइन कर दिया इस तरीके से। देखिए ये दोनों एक दूसरे के नीचे दिखेगा, एक दूसरे के बगल में दिखना चाहिए। तो इसका जो डिव है ना, इसमें क्लास नेम का यूज करिएगा, क्लास का यूज करिएगा फ्लेक्स जस्टिफाई हाइफन बिटवीन डिफाइन करेंगे, और आइटम्स हाइफन सेंटर डिफाइन करेंगे। इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, देखिए कुछ इस तरीके दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो डिव है इसमें हम P4 दे देंगे। तो P-X-2 दीजिएगा, या 3 दीजिए, नहीं ज्यादा हो गया, P-X-1 दे दीजिए।
ठीक है, और इसमें भी हम पी एक्स देंगे। ये जो हमारा पी टैग है, इसको भी आप एक काम कीजिएगा, ये जो नीचे वाला जो पी टैग है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा, एक डिव में रख करके नेम px-2, और यहाँ पर भी जो आपने वन किया था ना इसको भी 2 कर दीजिए। ठीक है, तो डिजाइन आपका थोड़ा सही दिखे। अब ये ठीक है। इसका थोड़ा सा हाईलाइट है ज्यादा, तो इसको हम थोड़ा हल्का कलर करेंगे, तो क्लास का यूज करिएगा। और टेक्स्ट हाइफन जिंक कलर होता है एक, जिंक हाइफन 300 ये कलर दे दिए, तो इससे ये क्या हो जाएगा। और फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड डिफाइन करिएगा, इससे जो है हल्का सेमी बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए हल्का कलर हो गया और सेमी बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा एक फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला ब्लॉक भी शो होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ पहले तो सभी ब्लॉक्स को शो करेंगे, बाद में हम एजुकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ एजुकेशन का ब्लॉक शो होगा, है ना। तो एक काम कीजिएगा, ये जो हमारा गेट कॉल्स फोर है ना, इसी में हमें प्रेजेंट करना है सभी डिप को। तो यहाँ पर जो है शो हाइफन ब्लॉक्स इसके नाम से क्लास दीजिएगा, शो ब्लॉक्स के नाम से। ठीक है, फिलहाल यहाँ दीजिएगा। और ये जो शो ब्लॉक्स है इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल सी करके, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये चीज देख लो, एक हमने प्रिपेयर कर लिया है ना, तो हमारा सारा प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो टेब है जो जिसको हमने बनाया, इसको हम अगर कॉपी पेस्ट करें तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा ब्लॉग। अच्छा, ये इस तरीके से दिख रहा है, तो गैप होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो हमने ग्रिड दिया था जहां पर, देखो ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखो ग्रिड इसमें दिया था हमने, इसमें हम गैप दे सकते हैं। तो गैप हाइफन 3 डिफाइन कीजिएगा, इससे जो है सभी के बीच में गैप आ जाएगा। ये देखो कुछ इससे दिखेगा ब्लॉग हमारा। ठीक है, अब हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, एक ही डिप रहेगा इसमें, और यहाँ पर गैप 3 डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ही डिप देगा कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो हमारा 100 ब्लॉक्स है ना, ये कॉपी की जगह कंट्रोल सी करके और होम पेज डॉट जेएस में आ जाओ, ये चीज हटा दीजिएगा और इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप ये चीज सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ 100 ब्लॉक्स इसके नाम से हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए, कॉपी कर लेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ जो कमेंट था हमारा, हमारे पास ब्लॉक्स डेटा के नाम से एक एरे है ऊपर की तरफ, उसी के लिए डॉट फॉर ईच चलाएंगे। और यहाँ पर हम ब्लॉक्स को रिसीव कर लेंगे, या ब्लॉक को रिसीव कर लीजिएगा, कॉमा इंडेक्स को रिसीव कर लीजिएगा। कॉल बैक डिफाइन करेंगे, और यहाँ जो हमारा ब्लॉक्स है 100 ब्लॉक्स, उसी के लिए डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, प्लस इक्वल्स टू बैक टिक डिफाइन करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये जो डिव है ना, इसको आपको कट कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, अभी कटे आपने तो यहाँ दिखेगा, नोटिस कीजिए नहीं दिख रहा है। अब यहाँ जैसे आप पेस्ट करेंगे वो दिख जाएगा। ये देखिए मैंने पेस्ट किया, ऊपर की तरफ जाऊंगा, इसको अरेंज जरूर करूंगा मैं, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अरेंज नहीं हुआ तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, एक बार टैब प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो ये अरेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रेस किया कि अरेंज, ये देखो कुछ इस तरीके, तो 4 ब्लॉक्स था, 4 दिख रहा है। अब कंटेंट भी हमारा चेंज होना चाहिए, जो कंटेंट है और फोटो है वही दिखना चाहिए। तो सबसे पहले फोटो चेंज कर दो, ये स्टैटिक था थोड़ी देर के लिए हमने लगाया था, इसको हटाओ यहाँ से। और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलर लेटल, और यहाँ पर फोटो शो करने के लिए ये जो आपका ब्लॉग है इसी के अंदर से डॉट डॉट थंबनेल के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको रीड कर लेंगे थंबनेल को। और आल्ट में भी हम कुछ डिफाइन कर देंगे, ताकि जो है अगर फोटो नहीं आ रहा है तो दिख जाए कुछ टेक्स्ट वगैरह, तो ब्लॉग का टाइटल शो कर देंगे आल्ट में। ये देखिए थंबनेल शो हो जाना चाहिए सभी के, ये देखो है ना थंबनेल आ गया सभी का। ठीक है, अब ये टाइटल चेंज होना चाहिए, तो टाइटल आपका यहाँ लिखा हुआ है, हटा दो डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और ब्लॉक के अंदर से डॉट टाइटल रीड कर लो कुछ इस तरीके से। नोटिस कीजिएगा टाइटल आपका चेंज हो गया, ये देखो है ना, तो जो है वही दिखेगा ना। अभी हमने अमित लिख रखा है तो अमित दिख रहा है, ये डेट चेंज होना चाहिए। तो डेट हमारा यहाँ पर है, हटाओ इसको डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और गेट डेटा, सॉरी गेट नहीं, फॉर्मेट डेट के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है। अगर आपने डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर से, अगर आपने डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर से क्रिएटेड एट रीड कर लिया तो डेट आ जाएगा, लेकिन ये सही कोई इस तरीके से डेट आ रहा है, ये समझने योग्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट डेट नहीं पास करके फॉर्मेट करके पास करेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, ये इंपोर्ट करिएगा और इसको ये दे दीजिएगा। तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर फॉर्मेट होकर डेट आ जाएगा। टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, बगल से ट्रू भेज देंगे, तो ट्रू भेजने पे टाइम आपको मिल जाएगा, ये देखो कब क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो हम ट्रू नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें टाइम
नहीं चाहिए। अब ये हो गया। ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो होता चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी शो करेंगे। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन, जो कि डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, हटा दीजिए। देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन था इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और ब्लॉग के अंदर से डॉट DESC के नाम से प्रॉपर्टी, इसको रीड कर लीजिएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन आपने पुट किया होगा वही दिखेगा। ठीक है। अब हम जरा सही से ब्लॉग को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा सब कुछ है। अभी एडमिन पैनल के अंदर आ जाएंगे, ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए ब्लॉग्स में जाएंगे। ठीक है। और कुछ मैं फोटोज का जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि पहले ये फोटो में डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो सेव इमेजेज, और यहाँ पर क्लिक करके और डाउनलोड में मैं रख देता हूँ। तो ये रहा डाउनलोड। मैं यहाँ पर BLOG-1 के नाम से इसको सेव करूंगा। ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ और फोटो ढूंढ लेता हूँ। ये है। ठीक है, यहाँ से कुछ और फोटो ले लेंगे। तो जो भी फोटोज आपको अच्छा लेंगे वो ले लीजिए। ठीक है, सेव इमेजेज, और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं कुछ और फोटो, ये वाला है। इसी तरीके से हम इमेजेज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद और मैं लेता हूँ। ठीक है, तो जो इमेज आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। एडमिन के अंदर जाएंगे, यहाँ से इमेज अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ से ब्लॉग 1, और यहाँ से मैंने कैटेगरी चूज किया। अच्छा, कैटेगरी तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, कुछ कैटेगरी में कुछ है क्या कैटेगरी? नहीं, क्योंकि एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी में डेटा नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन में जाएंगे, और यहाँ कैटेगरी ये है। ठीक है, ब्लॉक्स में भी डेटा है, कैटेगरी में भी डेटा है। हमने शायद की चेंज किया इसलिए नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ, और ये जो एडमिन है ना, इसके अंदर से पेजेस JS और blog.js फाइंड कर लो। और ऊपर की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि हमने जो है कहाँ गेट एड फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो देखिएगा जो आपने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया था, है ना, ये रहा गेट डेटा फंक्शन। इसको आपने इस तरीके से की अंडरस्कोर कैटेगरी दिया होगा, तो सिर्फ कैटेगरी दीजिएगा। और यहाँ पर भी आप सिर्फ कैटेगरी देना है। ठीक है, इस तरीके से ये बॉक्स वाले में करना है, दो जगह पे चेंज। उसके बाद आपको फिर से आना है यहाँ category.js, और ऊपर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पर हमने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया। ये रहा गेट डेटा फंक्शन, आपने एक ही जगह पे कॉल किया यहाँ पर। तो यहाँ से आपको सिर्फ कैटेगरी देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी शो हो जाएगा, और इसमें भी जा करके यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी शो हो जाएगा। मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया, या कुछ भी सेलेक्ट करूंगा मैं। यहाँ से मैंने फोटो चूज किया, और यहाँ से मैंने टाइटल डाला, और मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाला, बड़ा सा टाइटल मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे टाइटल, जैसे फिलहाल मैंने जस्ट फॉर कोड ही लिख दिया। सबमिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक ब्लॉग हमारा क्रिएट हो गया। अब एक ब्लॉग जो क्रिएट हुआ है, ठीक है वो, अच्छा, ये जो हमने पहले से ब्लॉग क्रिएट कर रखा था, इसको हमें डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से डिजाइन हमारा सही नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ से डिलीट किया सभी ब्लॉग्स को, जो हमारे ओल्ड ब्लॉग थे। देख, यहाँ आ जाओ, यहाँ रिफ्रेश करोगे ना, देखो ये हमारा अभी लेटेस्ट ब्लॉग जो हमने अपलोड किया, ये पुराना ब्लॉग है। तो ये सही नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हमने ऐसे कुछ भी अपलोड कर दिया था। अब हम सही से अपलोड करेंगे, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। और ये लास्ट वाला भी इसको डिलीट कर दीजिएगा। अभी हमने एक अपलोड किया है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। अगला अपलोड करेंगे तो फिर से यहाँ से हम कुछ जो है, मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया, और फिर से मैंने फोटो चूज किया इस तरीके से। फिर से मैंने टाइटल यहाँ पर डाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया एजुकेशन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये भी यहाँ पर आ। और यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो ये देखो, रिफ्रेश करने पे यहाँ पर आपको अगला ब्लॉग दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। परफेक्ट। इसी तरीके से ब्लॉग क्रिएट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी ब्लॉग क्रिएट करना है वो सब आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक और ब्लॉग में क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया, सॉरी, फिर से ब्लॉग पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं फूड्स ब्लॉग्स में जाऊंगा, और यहाँ से मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाला, और मैंने कुछ फोटो चूज किया। मैंने ये चूज कर लिया, और मैंने हेल्दी फूड्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी जो हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। मैंने सबमिट किया, ये भी यहाँ पर दिख जाएगा। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास और कैटेगरी क्रिएट करना है, जैसे भी 3 कैटेगरी है, और भी आपको कैटेगरी क्रिएट करना है, तो कैटेगरी में जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है कुछ कैटेगरी क्रिएट किया इस तरीके से। अ, मैंने यहाँ पर
टिप्स के नाम से मैंने कुछ कैटेगरी क्रिएट किया इस तरीके से, या कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ट्रैवल ट्रैवल के नाम से कैटेगरी क्रिएट किया। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आपको दिख जाए ट्रैवल, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रैवल में भी एक वो क्रिएट कर देते हैं, तो ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ से जो है हम ट्रैवल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फोटो चूज कर लेंगे, तो जो भी फोटो होगा उसको चूज कर लीजिएगा। ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दुबई। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं फिलहाल। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया इस तरीके से, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जो भी डिस्क्रिप्शन होगा बड़ा सा अच्छा सा जो वही डालिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लॉग क्रिएट होता रहेगा। जैसे जैसे आप क्रिएट करेंगे क्रिएट होता चला जाएगा। अब एजुकेशन पे अगर हम क्लिक करें तो सिर्फ एजुकेशन का दिखना चाहिए, अगर हम टेक्निकल पे क्लिक करें तो सिर्फ टेक्निकल का दिखना चाहिए, अगर हम फूड्स पे क्लिक करें तो फ्रूट्स का दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका इनको कर दीजिएगा, होम पेज में आ जाइएगा। होम पेज में आपने यहाँ शो किया था ना ब्लॉग्स, ये जो कोड आपने लिखा है कंट्रोल एक्स कीजिएगा, एक कांस्टेंट बनेगा इस तरीके से, शो ब्लॉग्स के नाम से, शो सॉरी शो ब्लॉग्स फंक्शन के नाम से बनाइएगा, क्योंकि तो ब्लॉग्स के नाम से आपके पास एक वेरिएबल है और इसमें इस चीज को रखिएगा। इसमें जब आप रखेंगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा फिर पे, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो कॉपी कीजिएगा और ये नहीं लगेगा, फंक्शन कॉल हमने, तो अभी सब दिख जाएगा, ये देखो दिख गया। यहाँ पर फंक्शन कॉल करते समय हमें ये जो ब्लॉक डेटा वो भेजना है। ठीक है, तो ब्लॉक्स डेटा जो है यहाँ से भेजिएगा और इस ब्लॉक्स डेटा को यहाँ पर आप एरे के नाम से एक वेरिएबल बना के रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें एरे आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप ब्लॉक्स डेटा के लिए लूप ना चला करके एरे के लिए लूप चलाएंगे। ठीक है, एरे के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें इस फंक्शन को डायनेमिक बनाना है। ठीक है, तो अभी भी ये वही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, नोटिस करो अभी भी ये वैसे ही काम कर रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो ये फिल्टर करना है मुझे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इन बटन को टारगेट करेंगे, तो ये जो बटन है सारा हमारा वो कहाँ है, वो हमारा इस कैटलिस्ट के अंदर है। ठीक है, जो वेरिएबल लाएंगे जरा से लॉट ऑल बीटीएन के नाम से, और ये जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या क्या हमने दिया था, कैटेगरी लिस्ट दिया था, कैटलिस्ट दिया था। ठीक है, इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम बटन को डायरेक्ट टारगेट करेंगे। तो मैंने बटन लिखा इस तरीके से, टर्मिनेट करेंगे और मैं क्या करता हूँ, ऑल बीटीएन के लिए फॉर ईच चलाऊंगा, तो ऑल बीटीएन डॉट फॉर ईच फंक्शन, और यहाँ पर मैंने बीटीएन रिसीव कर लिया, कॉमा इंडेक्स रिसीव कर लिया इस तरीके से। ठीक है, कॉल बैक डिफाइन करूंगा और मैं बीटीएन पे क्लिक करने पे कुछ काम करना है, तो बीटीएन डॉट ऑन टू। ठीक है, और जब भी बटन पे क्लिक होगा तो मुझे उसके अंदर का HTML चाहिए, यानी कि उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए। या एक काम करते हैं, ये जो बटन है इसमें एक काम करो, कैट के नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड करो और इसमें जो है डॉलर के साथ टेम्पलेट लेटर, और जो आपका कैट है उसके अंदर से डॉट कैटेगरी रीड कर दो। ठीक है, कैटेगरी, तो अभी यहाँ पर आ जाइए और लेट कैटेगरी के नाम से एक वेरिएबल बना लो, और जो आपका बीटीएन है उसी के लिए डॉट गेट एट्रीब्यूट के नाम से फंक्शन होता है, इस पे हमने पहले भी काम किया इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा आपको नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अलर्ट कर देंगे हम कैटेगरी को। ठीक है, तो ये कैट क्या हमने रीड किया, ये कैट ये हमने जो अभी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाया वही रीड किया है। ठीक है, अब जो भी क्लिक करेंगे उसके अंदर का डेटा हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए एजुकेशन मिल गया, इस पे मैं क्लिक करूंगा टेक्निकल मिल जाएगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फूड्स ब्लॉग मिल जाएगा, ट्रेवल मिल जाएगा। ठीक है, मिल रहा है सब कुछ। अब क्या करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम फिल्टर करेंगे चीजों को, तो क्लिक करने पे यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है। तो एक काम करेंगे, जो हमारा ब्लॉक्स एरे है ना, ब्लॉक्स डेटा जो है इसी के लिए डॉट फिल्टर के नाम से एक फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिएगा, तो फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर कॉल बैक डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक को रिसीव कर लीजिएगा, कॉमा इंडेक्स की जरूरत है तो रिसीव कीजिए, नहीं तो जरूरत तो है नहीं, हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। अब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर से, ब्लॉक के अंदर से डॉट कैटेगरी रीड कर लीजिएगा, ब्लॉक डॉट कैटेगरी इक्वस टू मैच कर लीजिएगा, किससे मैच कर लेंगे हम, ये जो हमारा कैटेगरी है यानी कि जो इसमें कैटेगरी है उससे, लेकिन दोनों को ही हम लोअर केस में कन्वर्ट करके मैच करेंगे, तो टू लोअर केस के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको कॉल कर दीजिएगा। तो टू लोअर केस इस फंक्शन को कॉल करेंगे और सेम फंक्शन यहाँ पर भी कॉल करेंगे इसके लिए,
कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी पास कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है और ये मैच करके आपको रिटर्न करेगा। ये चीज समझ लीजिए, हम क्या लिखा है, ब्लॉक्स डेटा डॉट फिल्टर। तो फिल्टर क्या है, एक एरे का फंक्शन होता है। क्या करेगा, एक एक करके इसमें सारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब उसी के सामने हमने एरो फंक्शन बनाया और यहाँ जो भी आप लिख रहे हो ये कंडीशन पास कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा मैच करके। तो हमने क्या चेक किया, ये जो ब्लॉक है इसमें से कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी रीड की, उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि छोटे उसमें कन्वर्ट कर लिया। और ये जो हमने जिस पे क्लिक किया वो कैटेगरी यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस पे क्लिक किया, एजुकेशन पे या फूड ब्लॉक पे या ट्रेवल पे, तो वो इसमें रहेगा। ठीक है, तो उसी को हमने मैच कर लिया और उसको भी हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया ताकि मैच होने में इशू ना हो। तो मैच हो गया, अगर कुछ कहीं पर भी मैच कर गया तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो लेट फिल्टर इसके नाम से एक वेरिएबल बना लीजिएगा और इसको कंसोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग फिल्टर टर्मिनेट करेंगे। नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जाऊंगा मैं कंसोल में। ठीक है, मैं कंसोल में गया, अभी मैं इसका रिस्पॉन्सिव भी ठीक करवा देता हूँ आप लोगों से, डोंट डोंट वरी। ठीक है, और मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया, ये देखो एक एरे आ गया। तो एजुकेशन वाला डेटा फिल्टर होके आ गया, ये देखो कैटेगरी इसका क्या है, एजुकेशन है। अब मैंने टेक्निकल पे क्लिक किया तो इस बार टेक्निकल वाला डेटा फिल्टर होके आएगा, ये देखो। ठीक है, आप समझो जरा, मान लो अभी तो एजुकेशन एक ही है तो एक ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं एडमिन पैनल में और यहाँ से एजुकेशन में एक और ब्लॉक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फिर से एजुकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कुछ फाइल चूज किया। ठीक है, मैंने ये फाइल चूज कर लिया और फिर मैंने कुछ टाइटल डाला और यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डालूंगा। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा बड़ा ही डिस्क्रिप्शन डालूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसमें डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एजुकेशन दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये है और एक ये है। अब देखो जरा, यहाँ पर जाएंगे, क्लियर करेंगे। अब अगर मैं एजुकेशन पे क्लिक करूंगा ना तो देखो दो ब्लॉक मिल गया, जो दोनों ब्लॉक था वो मिल गया। ठीक है, ये देखो ये भी एजुकेशन का है और ये भी एजुकेशन का है। क्लियर कर लेंगे। अब मैं अगर क्लिक करूं तो सिर्फ हमें टेक्निकल का मिलेगा, ये देखो एक ही ब्लॉक है इसलिए एक ही मिल रहा है। फोर्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फोर्स वाला मिलेगा, ये देखो। ठीक है, ये फोर्स ब्लॉक। क्लिक करेंगे, अगर ट्रैवल पे क्लिक करेंगे तो ट्रैवल वाला मिलेगा। तो जिसमें जितना होगा वो मिल जाएगा। अब हमने क्या किया है, हमारे पास एक फंक्शन है शो डेटा के नाम से, उसको ये भेज देंगे सिंपल। तो ये कॉल करिएगा, शो शो ब्लॉक डेटा फंक्शन जो है हमारा, शो ब्लॉक्स फंक्शन, और उसको ये फिल्टर डेटा भेज दीजिएगा। बस इतना ही करना है, आपका काम हो चुका है। देखिए मैंने रिफ्रेश किया और मैं अगर एजुकेशन पे क्लिक करूं तो सिर्फ एजुकेशन, अच्छा इसमें कॉन्केट हो रहा है, जितनी बार क्लिक करेंगे वो कॉन्केट हो रहा है, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले की तरह, जिस पे आपने इस पे पहले भी काम किया है, इसका इनर एस्टिमल हम खाली करेंगे फंक्शन कॉल कर, लूप चलने से पहले। तो इनर एस्टिमल इक्वल्स टू एम्पटी और ये प्लस हटा देंगे। तो लूप चलने से पहले एक बार इसका इनर एस्टिमल खाली होगा, फिर ये फिल्टर मतलब लूप चलेगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। आप देखिए, अगर मैं एजुकेशन पे क्लिक करूं तो ये देखो सिर्फ एजुकेशन का, टेक्निकल पे टेक्निकल का फॉलो, ये देखो ना। तो कितनी आसानी से आपने ये चीजें समझी। ये चीजें अगर मैं डायरेक्ट आपको ये सिखाता, डायरेक्ट ये चीज करने की बोलता फंक्शनलिटी, तो आपको शायद दिक्कत होता। ठीक है, लेकिन ये सब आसान चीज होता है, बट हमारी जो लॉजिकल स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होते, दैट्स वाई हम ये सब कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब आप लॉजिकली स्ट्रांग होंगे तो इस तरीके की चीजें आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और ये काफी अच्छी फंक्शनलिटी होती है और यही सब आपका देखा जाता है जॉब वगैरह के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, कि आप लॉजिकली किस किस तरीके से स्ट्रांग हो, आपको इसी तरीके से टास्क दिया जाता है फिल्टर वगैरह करने का। ठीक है, तो देखा आपने कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इस चीज को फिल्टर कर लिया। ठीक है, अभी अगर हमने यहाँ पर सब कुछ क्लिक कर लिया, अब हमारे पास एक बटन होना चाहिए ऑल का। ठीक है, ऑल का एक बटन होना चाहिए जिस पे क्लिक करने पे हमारा काम होना चाहिए, यानी कि ऑल दिखना चाहिए, सारा दिखना चाहिए एक साथ। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखो जरा कैसे होगा, यहाँ पर आ जाओ। ऑल का बटन हमें पहले से इसमें रखना होगा। ठीक है, तो एक बटन बना लेंगे और इसमें लिख देंगे हम ऑल। तो यहाँ पर ये सबसे यहाँ पर ऑल का बटन दिखेगा, देखो यहाँ दिखना चाहिए। ये दिख रहा है लेकिन डिजाइन नहीं है, तो डिजाइन करने के लिए होम पेज में जाएंगे और देखो ऊपर की तरफ इसमें क्या क्लासेस आपने दिया था, ये है ना कैपिटलाइज, ये सब क्लास जो भी आपने दिया था कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर ला करके डिफाइन कर दीजिएगा, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका उसी तरीके से डिजाइन हो जाएगा। नोटिस के डिजाइन हो गया। अब इस पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है, सारा एक साथ शो करना है। तो एक काम करो, ऑल
-btn क्लास दे दो। कॉपी कर लो जरा कंट्रोल सी करके होम पेज डॉट जीएस 25 नंबर पे। ये हमारा क्यों एक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये बटन भी सिलेक्ट हो जा रहा होगा, उसके लिए भी लूप चलेगा ना, दैट्स वाई। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक क्लास दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैट-बीटीएन, इसमें क्लास देते कैट-बीटीएन, कॉपी के लिए कंट्रोल सी करके। और जो आपने डायरेक्ट यहाँ बटन टारगेट किया था ना, बटन ना टारगेट करके आप इसको टारगेट कीजिएगा, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोटिस हो, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने यहाँ टेक्निकल पे क्लिक किया। ठीक है, हम यहाँ पर कैट लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू बैक टिक के अंदर ये बटन रखेंगे। तो अभी भी मेरे भी यहाँ पर ऑल बटन दिखना चाहिए, यानी कि ऑल वाला बटन अभी भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, पेज लोड होते ही अब ये जो है ऑल बटन हम सेलेक्ट करेंगे, तो कॉपी की जगह कंट्रोल सी करके और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ हमने ये फिल्टर किया था। ठीक है, यहीं पर हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट, यानी कि हमने ये क्लास चेंज करना है, और यहाँ से क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं रहेगा, और यहाँ पर हम शो ऑल बीटीएन डिफाइन कर देंगे। कॉपी कर लेते हैं जरा, और इसी के ठीक नीचे में यहाँ पर क्लिक लगाता हूँ, तो ऑन क्लिक डिफाइन करूंगा। कॉल बैक और अलर्ट होना चाहिए, इस बार अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक पेज रिफ्रेश करें, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, अब ये काम कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा शो ऑल बटन फंक्शन, शो ऑल ब्लॉक्स फंक्शन, इसको कॉल करना है और यहाँ से ब्लॉक्स डेटा भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से देंगे, अब हमारा परफेक्ट काम करेगा। नोटिस कीजिए, एजुकेशन पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने ऑल्स पे क्लिक किया, तो ये देखिए सारा ब्लॉक एक साथ दिख गया। ये देखिए ना, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब ये काम कर रहा है। यहाँ बटन ना डाल करके यहाँ बटन डाला इसी पेज में ही, तो इसके अंदर लूप के अंदर नहीं डाल सकते वो चीज हम, नहीं तो वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लूप चलने से पहले हमने उसमें बटन डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ सेलेक्ट किया और ऑन क्लिक डिफाइन कर दिया। सिंपल। तो ये चीज आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका सेपरेट, ये आपका शो ऑल वाला है, ये आपका जो है कैटेगरी जो आपका यहाँ शो रहा है, यानी कि फिल्टर होने पे वो है। तो अब ये सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने इस चीज को हैंडल किया। आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।